नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी क्लासिक कहानी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो हमें इंसान के स्वभाव, दयालुता की ताकत और एक इंसान के अंदर बदलाव की जो अविश्वसनीय क्षमता होती है उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक बहुत ही दमदार और सच कहूं तो थोड़ी निराशावादी सोच से। ये एक ऐसा विचार है जो हमारे मुख्य पात्र के दुनिया को देखने का नजरिया दिखाता है, और यही नजरिया पूरी कहानी की नींव रखता है। तो ये चूहेदान वाला दर्शन आखिर है क्या? चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं इसको। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान का दुनिया को देखने का तरीका है जिसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी रही है। आखिर वो कौन सी वजहें हो सकती हैं जो किसी को ये मानने पर मजबूर कर दें कि पूरी दुनिया ही एक जाल है? तो मिलिए कहानी के हमारे मेन कैरेक्टर से। वो एक फेरी वाला है जो तार से बने चूहेदान बेचकर गुजारा करता है। उसकी कमाई तो ना के बराबर है, इसलिए बेचारे को भीख मांगने और कभी-कभी तो छोटी-मोटी चोरियां करने तक का सहारा लेना पड़ता है। और इस दुनिया में वो बिल्कुल अकेला है। तो होता क्या है ना कि उसकी ये जो गरीबी और अकेलापन है, इसने उसे एक बहुत ही अजीब सा फलसफा, एक फिलॉसफी दे दी है। वो ये मानता है कि ये पूरी दुनिया असल में एक बहुत बड़ा चूहेदान है और हम सब इसमें फंसे हुए चूहों की तरह हैं। उसके हिसाब से दुनिया हमें तरह तरह के लालच देती है। अमीरी, खुशियां, एक अच्छा सा घर, बढ़िया खाना, गरम कपड़े, ये सब बस एक चारा हैं। और जैसे ही कोई इन्हें पाने के लिए ललचाता है, बस चूहेदान का दरवाजा खटाक से बंद और वो हमेशा के लिए मुसीबतों में फंस जाता है। अब कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। एक थ्योरी बना लेना तो ठीक है, पर क्या होता है जब जिंदगी खुद ही उस थ्योरी को चैलेंज करने लगती है? चलिए देखते हैं कि कैसे इस फेरी वाले का निराशावादी नजरिया असल दुनिया की दयालुता से टकराता है। तो होता यूं है कि एक शाम एक बूढ़ा किसान उसे रात गुजारने के लिए अपने घर में पनाह देता है। वो न सिर्फ उसे खाना खिलाता है, बल्कि उस पर भरोसा करके अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी भी दिखा देता है। लेकिन हमारा फेरी वाला उस भरोसे का सिला कैसे देता है? चोरी से। अगली सुबह वो पैसे लेकर भाग जाता है। उसने दुनिया का चारा ले लिया था। लेकिन अब विडंबना देखिए। पकड़े जाने के डर से वो सीधा रास्ता छोड़कर जंगल में घुस जाता है और जल्द ही उसी में भटक जाता है। मतलब वो सचमुच में अपने ही बनाए हुए चूहेदान में फंस गया था। उसका अपना ही गुनाह उसका अपना जाल बन गया। जब वो जंगल में लगभग हार मान ही चुका होता है, कहानी फिर एक नया मोड़ लेती है। उसे एक ऐसी जगह पनाह मिलती है जहां उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। अंधेरा है, वो थका हारा है और पहुंचता है एक लोहे के कारखाने तक। वहां पर उस कारखाने का जो मालिक है, एक आयरन मास्टर, वो उसे गलती से अपना कोई पुराना फौजी साथी कैप्टन वॉन स्टाइले समझ बैठता है और उसे क्रिसमस मनाने के लिए अपने घर आने का न्योता देता है। अब जरा सोचिए, एक चोर जिसके पास चोरी के पैसे हैं, एक अमीर आदमी का घर और एक झूठी पहचान, यहां से मामला कितना ज्यादा बिगड़ सकता है ना? फेरी वाला तो डर के मारे साफ मना कर देता है। लेकिन फिर एंट्री होती है आयरन मास्टर की बेटी एडला की। और पता है, उसकी आवाज में, उसके बात करने के तरीके में इतनी दया और हमदर्दी थी कि फेरी वाला मना ही नहीं कर पाया और उसके साथ चला गया। और बस यहीं से कहानी का सबसे जरूरी, सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। जब सच सामने आता है, तब हमें विश्वास और दया की असली ताकत देखने को मिलती है। अगली सुबह जब दिन की रोशनी में सच सामने आता है ना, तो आयरन मास्टर और उसकी बेटी के रिएक्शन में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तरफ आयरन मास्टर जो गुस्से से आग बबूला है और उसे पुलिस के हवाले करना चाहता है, तो दूसरी तरफ एडला जो उसे रोक लेती है। वो उस अजनबी की आंखों में सिर्फ धोखा नहीं, बल्कि उसकी बेबसी और दुख भी देख लेती है। एडला का कहना था कि उन्होंने उसे क्रिसमस पर मेहमान बनने का वादा किया था और अब वो उसे इस तरह नहीं भगा सकते। वो मानती थी कि जिस इंसान को दुनिया ने हमेशा दुत्कारा हो, उसे कम से कम एक दिन तो शांति और सम्मान से जीने का हक है। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक असाधारण दया थी। एडला का ये कदम, ये सिर्फ एक नेक काम नहीं था, ये एक बीज था जो उस फेरी वाले के पत्थर दिल में बोया गया था। पर सवाल ये है कि क्या ये बीज फूटेगा? क्या वो बदलेगा? चलिए देखते हैं कि इस कहानी का अंत हमें क्या सिखाता है।
तो क्रिसमस का दिन है, आयरन मास्टर और एडला चर्च जाते हैं और वहां उन्हें क्या पता चलता है कि एक चूहेदान बेचने वाले ने उसी बेचारे बूढ़े किसान को लूट लिया है। अब तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि जब तक वे घर लौटेंगे वो फेरी वाला उनके घर का सारा कीमती सामान लेकर चंपत हो चुका होगा। वो भागे भागे घर पहुंचते हैं, लेकिन फेरी वाला वहां नहीं था, वो जा चुका था। लेकिन रुकिए, उसने चोरी नहीं की थी, बल्कि उसने एडला के लिए एक तोहफा छोड़ा था, एक छोटा सा चूहेदान, और उसके अंदर किसान के वो चुराए हुए पैसे और साथ में एक खत। और सबसे खास बात, खत के नीचे उसने साइन किया था कैप्टन वॉन स्टाहले। क्यों? क्योंकि एडला के बर्ताव ने उसे पहली बार वो इज्जत महसूस कराई थी जो एक कैप्टन को मिलती है। और ये कहानी का सबसे खूबसूरत मैसेज है कि किसी भी इंसान के अंदर की अच्छाई को हमदर्दी और विश्वास से जगाया जा सकता है। एडला की उस एक दिन की दया ने फेरी वाले को उस चूहेदान से बाहर निकाल दिया था जिसमें वो अपनी सोच और अपने कर्मों की वजह से फंसा हुआ था। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगियों में गुस्से, लालच या नाउम्मीदी के ऐसे कौन से जाल हैं जिनसे शायद थोड़ी सी दयालुता हमें और हमारे आसपास के लोगों को आज़ाद कर सकती है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।